देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दी बड़ी सौगात। सीएम योगी ने किया हाईटेक बस अड्डे का उद्घाटन। कोरोना काल में ऑनलाइन हो रही पढ़ाई को देखते हुए यूपी बोर्ड भी घटाएगा 30% सिलेबस। बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 हिस्सों में पढ़ाया जाएगा। जल्द जारी होगा शैक्षिक कैलेंडर। कोरोना के हालात को देखते हुए शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर दी सहमति। इससे पहले सीबीएसई ने भी सिलेबस 30% किया था कम। लखनऊ के पीजीआई इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर युवक को उतारा नीचे। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों के पास नजर आया 20 से 25 जंगली हाथियों का झुंड। लखीमपुर खीरी में पेड़ पर अजगर दिखने से मचा हड़कंप। विभाग की टीम ने अजगर को उतारकर जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी के पलिया संपूर्णा नगर मार्ग पर दिखा अजगर। लगभग आधे घंटे तक रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक बंद रहा। आगरा में होटल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मैनपुरी में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कानपुर में बर्रा इंस्पेक्टर रणजीत राय का ऑडियो वायरल। रुपए लेकर मिट्टी खनन करने की परमिशन देते हैं थानेदार। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। नोएडा एसटीएफ की टीम ने गजेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। अबू सलेम और खान मुबारक का साथी है गजेंद्र। नोएडा में बदमाशों ने लूटे 1,10,000 रुपए। लूट का विरोध करने पर मेडिकल संचालक को बदमाशों ने मारी गोली। मेरठ में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में हुआ ढेर। एटा के थाना कोतवाली देहात के जावड़ा नहर पुल पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कानपुर किडनैपिंग केस में अगवा लड़के संजीत यादव की बहन ने फिर बदला बयान। कहा पुलिस ने जबरन कहलवाया कि नहीं दी गई फिरौती की रकम। कानपुर में फिरौती लेने के बाद भी अगवा युवक के मामले में नया मोड़। अपने बयान से पलटी अगवा युवक की बहन। कहा बैग में नहीं रखे थे रुपए। कल 30 लाख रुपए बैग में रखने की कही थी बात। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की खबर पर पहुंची पुलिस पर भी बेखौफ दबंगों ने हमला कर दिया। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में प्रशासन ने लाबेला चौक पर नोटिस चस्पा करके नाले पर बने अवैध अतिक्रमण को 3 दिन के अंदर हटाने की चेतावनी दी। एएमयू की इंजीनियरिंग की छात्रा ने लगाया सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने की धमकी का आरोप। छात्रा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। केदारनाथ से लापता सभी 4 यात्री सुरक्षित। कुछ समय के लिए एसडीआरएफ की टीम से हुआ था संपर्क। काशीपुर में नाले से मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। कल शाम से लापता था मासूम। जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में आज मनाया जा रहा है हरियाली का पर्व हरेला। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। कुमाऊं में हरियाली का पर्व हरेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर के बुजुर्ग बच्चों को तरक्की और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई बारिश से भारी नुकसान। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी बाजार से आगे पापड़ नाला पर मलबा और पत्थर आने से एक जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे ओजरी डाबरकोट और फूलचट्टी के पास मलबा पत्थर आने से बंद। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल इलाके में एक मकान की सुरक्षा दीवार गिरी। मलबे में 108 सहित 2 गाड़ियां दबी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर बन रहे हैं। रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए जुटी है मजदूरों की टीमें। चमोली में पीपलकोटी के पास हाईवे 27 घंटे बाद खुला। लामबगड़ पागल नाला के पास अभी भी मार्ग है बंद। देहरादून मकान हादसे की जांच के आदेश। रिपोर्ट के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। देहरादून के इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान के ढहने से 4 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जो मकान ढहा है उसके पास के लगे दूर हुए दूसरे मकानों में भी मलबा घुस गया है। साथ ही दूसरे मकानों में भी दरारें आ रही हैं। राज्य में आज से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया।
लखीमपुर खीरी के सूरत नगर में नाव पलटने से नदी में डूबा किसान, लोगों ने बचाने की कोशिश। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जलभराव, मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों और थोक दुकानदारों को हो रही है भारी मुसीबत। ललितपुर में सड़कों का बुरा हाल, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं नजर। बारिश और बाढ़ से पूर्वी यूपी में डूबे कई इलाके, कई गांव में घुसा गंगा राप्ती सरयू का पानी। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने दो नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया, कई गांव में बाढ़ की स्थिति। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां, खतरे के निशान को छूने को बेताब, कई घरों में घुसा पानी, लोगों ने बंधे पर बनाया आशियाना। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। गोंडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत, कई जगह हुआ जलभराव, करीब 30 गांव में भरा पानी। हमीरपुर में पानी की किल्लत से मचा हाहाकार, कांशीराम कॉलोनी में महीनों से ठीक नहीं हुआ नलकूप। देवरिया में दिख रहा है बाढ़ का कहर, बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी, जिले की 5 तहसीलों के लगभग 200 गांव बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। अमरोहा की धनोरा तहसील इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग लंबे समय से कर रहे हैं रामगंगा पोषक नहर के ऊपर पुल बनाने की मांग। लखीमपुर खीरी के हरसिंहपुर गांव में पहुंचे टिड्डियों के झुंड, फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। कोरोना काल में अब घर बैठे कर सकेंगे वाराणसी की गंगा आरती के दर्शन, आयोजकों ने सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण करने का फैसला लिया। बागपत पुलिस ने 10 ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे 250 से ज्यादा मवेशियों को बरामद किया। आगरा में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सीतापुर में 24 घंटे में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कोरोना वायरस का एक और लक्षण आया सामने, माना जा रहा है कि स्किन पर रैशेस भी इसके सिम्टम्स में शामिल। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, पिछले 24 घंटे में कोविड के काफी मामले दर्ज। देश में पिछले 24 घंटे में 606 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 24,915। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी, देश में कोरोना केस की कुल संख्या बढ़कर 9,68,000। भारत में कोरोना के 3,31,141 एक्टिव कोविड केस, 6,12,814 लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट 63.24%। उत्तराखंड में कोरोना के 104 नए केस आए सामने, जिसके बाद कुल केसों की संख्या बढ़कर 37,000 के पार। देहरादून में 52 नए केस आए सामने, नैनीताल में 24, हरिद्वार में 5 और पौड़ी में 1 केस आए सामने। यूपी में 14,600 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 25,700 से ज्यादा हुए डिस्चार्ज। कोरोना काल में भीड़ को नियंत्रित करने पर चल रहा है विचार, सीएम त्रिवेंद्र का बयान, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन पर व्यापारियों की ओर से सुझाव दिए गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद एएसपी केशव कुमार और उनकी पत्नी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, दोनों को कराया गया यशोदा अस्पताल में भर्ती। संभल में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 16 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। रामपुर में 3 पुलिस कर्मियों सहित 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। चित्रकूट में सामने आए कोरोना केस, 4 नए मामले। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर कर रही है चेकिंग, बिना मास्क चलने वाले लोगों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। चंदौली में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस, 101 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमेठी में भी लगातार सामने आ रहे कोरोना केस, 7 नए लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की हुई मौत। कोरोना महामारी के पूरी तरह खात्मे के लिए अयोध्या में सामूहिक हनुमान चालीसा का हुआ पाठ।
उत्तराखंड में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की खबर अफवाह। लखनऊ में अब तक 6 लाख से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट। गाजियाबाद में बीजेपी ऑफिस में कोरोना की दस्तक, कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर निकला पॉजिटिव। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कोरोना पॉजिटिव, कल पत्नी डॉक्टर कमलेश वर्मा की रिपोर्ट भी आई थी पॉजिटिव। नैनीताल पुलिस लाइन के नाई समेत 4 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे शहर में हड़कंप। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नए मरीजों की नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तेज किए जा रहे हैं टेस्ट। प्रशासन ने बाबर, बैंक, सफाई कर्मियों के साथ ही सब्जी विक्रेताओं की जांच का भी फैसला लिया। चमोली में कोरोना काल में कई प्रवासी लौटे और अब इनके लिए घिंगराण पॉलिटेक्निक में 90 दिवसीय स्किल ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया गया। कोरोना वायरस की वजह से भदोही में कालीन उद्योग को भारी नुकसान। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले, एक दिन में आए रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका के बाद ब्राजील बना सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों वाला देश, 19,70,000 के पार हुए केसेस। दुनिया में तीसरे पायदान पर भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर रूस, 7,46,000 के पार हुए कोरोना वायरस के मामले। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई रिलायंस की 43वीं एजीएम, देश में सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। पूरी तरह कर्ज मुक्त हुई कंपनी रिलायंस अब तक जुटा चुका है 2.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 43वीं एजीएम में ऐलान किया है कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश से 7.7% की हिस्सेदारी लेगा। पिछले 3 महीनों में जियो प्लेटफॉर्म में ये 14वां निवेश। रिलायंस की पहले वर्चुअल सालाना आम बैठक में अंबानी ने कहा, जियो प्लेटफॉर्म अपने नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स का स्वागत करता है। मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा जियो फोन बेचे जा चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस शेनू पारिक को हुआ कोरोना, एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने कराया कोरोना टेस्ट, 2 दिन से तबीयत खराब। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मास्क लगाए नजर आए कई स्टारकास्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताया कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम में कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल। मजदूरों की मदद में सोनू सूद को किस तरह की दिक्कतें आई, वो एक किताब लिखकर इस बारे में जानकारी साझा करेंगे। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर की ऋतिक रोशन के काम की तारीफ। ऋतिक ने दिया जवाब, बोले मेरा मान बढ़ा दिया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को मानते हैं आइडल। कहा, वक्त आने पर बॉलीवुड में भी करूंगा काम। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा को मिला सलमान के शो बिग बॉस का ऑफर। एक्टर अमित साध का खुलासा, टीवी इंडस्ट्री ने लगाया बैन, इसलिए करनी पड़ी फिल्में। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा के शूट के कुछ वीडियोस अब हो रहे हैं वायरल। यूपी के पूर्व सीएम पर बनी बायोपिक में मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर रिलीज, 2 अक्टूबर को होगी फिल्म रिलीज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।